जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील की जानिब से आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अहम तरीन इदारों को एक ख़त लिखा गया है। बावसूख जो ज़राए मेरे बताते हैं कई सफ़हात पर मुश्तमिल वो ख़त है और उस पर कंवर नवीद जमील साहब के दस्तखत हैं। कहा जा रहा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा एक धमाका है। अगर जो हक़ाइक़ एमक्यूएम पाकिस्तान ने इन आला तरीन शख्सियात के सामने रखे हैं, अगर इस पर एक्शन हो गया तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए इंतहाई ख़तरनाक तरीन हो सकते हैं। वो उस ख़त का मतन क्या है, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और उसका जो लुबे लुबाब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ आज एमक्यूएम की दरख्वास्त की समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, क्या कुछ हुआ इसकी तफसील भी मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। दो रिक्वेस्ट हैं कि इस व्लॉग को आप मुकम्मल सुनिएगा तसल्ली के साथ, और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो कोई भी नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा फौरी तौर पर, आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील, एमपीएस और एमएनएस आज सिंध हाई कोर्ट आए थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच है जिसने एमक्यूएम की इस दरख्वास्त की समाअत की, जो कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक थी। दौरान समाअत एमक्यूएम के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला जारी किया है लिहाजा उस पर सिंध हुकूमत को पाबंद किया जाए कि मनो अमल दरामद किया जाए। अदालत ने उस पर चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस किए हैं। साथ ही इस दरख्वास्त को अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की दरख्वास्त के साथ टैग कर दिया है, यानी कि अब ये दोनों दरख्वास्तें जमात इस्लामी की और एमक्यूएम की एक साथ सुनी जाएंगी। इस मौका पर कंवर नवीद जमील ने मीडिया टॉक भी की, वो अब तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन अब तक की जो अहम तरीन और ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग सबसे बड़ी ख़बर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, शायद मुमकिन है चंद दिनों के बाद वो मीडिया पर आपको दिखाई दे या सुनाई दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन मैं आपको आज ये ब्रेक करने जा रहा हूँ कि कंवर नवीद जमील साहब के दस्तखत से, बल्कि उनके लेटर पैड से जो कि उनका है और कई सफ़ात पर मुश्तमिल है, मुझे बावसूख ज़राए ने इस बात पर कन्फर्म किया और जो मतन पढ़ने को मिला, जो दस्तयाब था, चूँकि ये अब लिखा जा चुका है आर्मी चीफ़ को, सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, डीजी नैब, चेयरमैन नैब और DGFI समेत अहम जो इदारे हैं उनको ये ख़त जो है वो अरसाल कर दिया गया है। उस ख़त में क्या है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं, वो हक़ाइक़ जो इस ख़त में बयान किए गए हैं। कंवर नवीद जमील साहब ने इन तमाम आला तरीन शख्सियात को ये बताया है कि 2015 में एक कंपनी रजिस्टर की गई सीबा टेस्टिंग कंपनी के नाम से, और इसका बुनियादी काम था कि ये सिंध में जो सरकारी भर्तियां हैं उनमें ये टेस्ट लेने के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बनाई गई। लेकिन इसके जो डायरेक्टर्स और जो ज़िम्मेदारान हैं वो ऑलरेडी जो IBS सक्खर है उसके ये तमाम तर आला तरीन ओहदों पर ये तैनात हैं, और जो कानून ये बताता है कि वो किसी भी सूरत में जो सरकारी मुलाजमिन हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनी को कायम नहीं कर सकते, और ये जो एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उसकी सरहन ख़िलाफ़ वर्जी है। इसी के साथ जो बैंक अकाउंट्स खोले गए उनकी तफसीलात भी सारी की सारी दी गई हैं। ये बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है जो आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये कि इंतहाई धमाका खेज़ है, वो इसलिए कि 2015 से लेकर आज तक जो सिंध में जो भर्तियाँ हुई हैं, तकरीबन कोई 1.5 लाख सरकारी भर्तियाँ हुई हैं, जिनमें कई सेशन जजेस, हाई कोर्ट्स
और सेशन कोर्ट्स में होने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। ना सिर्फ सिंध सरकार, बल्कि मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जुडिशरी के अंदर भी जो भर्तियां हुई वो इसी जो सीबा टेस्टिंग कंपनी है इसी के ज़रिए करवाई गई। और उस ख़त में जो हक़ाइक़ बयान किए गए, जो बैंक अकाउंट्स बताए गए, तफसीलात IBS सक्खर से मुतल्लिक जो इंकशाफात किए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि ना सिर्फ ये जो मामला है ये महज ये नहीं है कि चंद अफराद ने अपनी डायरेक्टरशिप के अंदर इस कंपनी को बनाया जो कि सरकारी ओहदे भी रखते हैं, बल्कि ये मामला कहा जा रहा है कि इससे कई गुना ज़्यादा ऊपर का है। ये गबन का मामला भी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का करने का एक प्रोसेस है और ये तमाम तर उससे अडॉप्ट किया जाता है। और इस तरीके से ना सिर्फ जो शहरी सिंध है उसे नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि एक ये बहुत बड़ी चेन है, एक बहुत बड़ी माफिया है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको सर्च करने की ज़रूरत है। अगर जो कहा गया है इस खतूत में और जो इसके साथ सबूत और हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से एक्शन लिया गया तो सीधा सीधा सबसे पहले IBS सक्खर और जो सीबा टेस्टिंग कंपनी है इसकी जो क्रीम है, जो कि ज़िम्मेदारान है इस पूरा प्रोसेस के, उनके ख़िलाफ़ नैब हरकत में आएगा। उनके बैंक अकाउंट्स हों या उनकी कंपनीज़ हो, वो सारी की सारी मुंजमद हो जाएगी। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 2015 से लेकर आज तक की जो भर्तियां हैं सिंध में, इंक्लूडिंग, जी हाँ, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स और सेशन अदालतों में होने वाले जजेस की भर्तियां हों या फिर जो स्टाफ है उनकी भर्तियां हों, तमाम के ऊपर ही सवालिया निशान लग चुका है। यकीनी तौर पर अगर ये टेस्टिंग कंपनी ही इल्लीगल साबित हुई तो डेफिनेटली जो आज तक 1.5 लाख भर्तियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं और अब भी सुना है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद ग्रेड 1 से लेकर 5 पर तेज़ी के साथ जो है वो इस वक्त भर्तियां हो रही हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक सीबा टेस्टिंग कंपनी ने कुछ जो अब टेंडर्स जारी किए हैं इश्तिहारात के, उसमें कुछ तरामीम करने के बाद दोबारा से ग्रेड 1 से 5 पर भर्तियों का अमल जारी किया है। लेकिन जो ख़त के अंदर जो मतन है और जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं अगर उस पर अमल हो गया तो यकीनी तौर पर ये MQM की अब तक की, जब से बानी MQM से अलहदा हुई है, सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इसमें जितने कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के शवाहिद इन आला तरीन शख्सियात को बताए गए हैं, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले चंद दिन हैं, चंद हफ्ते हैं, वो यकीनी तौर पर इंतहाई मुश्किल होंगे। और जो इस पूरे नेटवर्क से मुंसलिक जो अहम तरीन बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है, वो तमाम की तमाम यकीनी तौर पर शिकंजे में आएंगी, कानून की गिरफ्त में आ जाएंगी। और फिर जो शहरी सिंध के जो 7-8 सालों से महरूम वो जो अहल भी हैं, उसके बावजूद वो नौकरियों से महरूम थे, यकीनी तौर पर उनके लिए नौकरियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अब देखना यह है कि ये ख़त लिखा जा चुका है, इस पर एक्शन क्या होता है। अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे और मालूमात के लिए इसको बराए करम दीगर जो ग्रुप्स हैं आपके उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया होगा। आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।